बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और रोज उनके उपदेश सुनने आते थे। एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उनसे सवाल किया, हे महान, आप हमेशा इतने शांत और धैर्यवान कैसे रहते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम हमेशा शांत रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें कम बोलने की आदत डालनी होगी। उस व्यक्ति ने हैरानी से पूछा, लेकिन कम बोलने से कैसे शांति मिलेगी? बुद्ध ने समझाया, जब हम बहुत बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में खर्च करते हैं। कम बोलने से हमारी ऊर्जा संचित रहती है और हम उसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। शांति पाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रखें। व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और बोला, तो क्या हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, बोलना आवश्यक है, पर केवल तब जब उसकी जरूरत हो। अवांछित बोलने से हम अपने और दूसरों के मन को अशांत कर देते हैं। कम बोलने से मन शांत रहता है और यही आंतरिक शांति का मूल मंत्र है। उस दिन से व्यक्ति ने कम बोलने की आदत डाल ली और उसके जीवन में शांति और संतुलन आने लगा। गौतम बुद्ध की इस सीख ने न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि उसे सिखाया कि कैसे कम बोलकर जीवन में शांति प्राप्त की जा सकती है। शिक्षा: हमेशा शांत रहने और कम बोलने से हम अपने जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ हमेशा नए नए स्थानों पर प्रवास करते थे ताकि वह अधिक से अधिक लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचा सकें। उनके प्रवास के दौरान एक गांव में लोग उनके उपदेश सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होते थे। गांव के लोग बुद्ध की बुद्धिमानी और शांत स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थे। बुद्ध हर परिस्थिति में संयमित और शांत रहते थे, चाहे कैसी भी चुनौती क्यों न हो। ये बात सबके लिए एक रहस्य थी कि वह इतनी शांति और संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। एक दिन गांव का एक व्यक्ति जो बुद्ध की शिक्षाओं से काफी प्रभावित था, उनके पास आया और उनसे पूछा, हे भगवान, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? मैंने देखा है कि कभी आप क्रोधित नहीं होते, कभी आप बेवजह बातें नहीं करते। आप में इतना धैर्य कैसे है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और एक हल्की मुस्कान दी। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, शांति पाने का पहला कदम है कम बोलना। यह सुनकर व्यक्ति थोड़ा चौंका और उत्सुक होकर पूछा, लेकिन कम बोलने से शांति का क्या संबंध है? बुद्ध ने जवाब दिया, जब हम बहुत अधिक बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को इधर उधर खर्च कर देते हैं। अवांछित बातें न केवल हमारी ऊर्जा को क्षीण करती हैं, बल्कि हमारे मन को भी विचलित करती हैं। जितना हम बोलते हैं उतना अधिक हमारे विचार बिखरते हैं और इससे हम अपने भीतर की शांति खो देते हैं। फिर बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो एक बर्तन में पानी भरकर रखा गया है। यदि उस बर्तन को बार बार हिलाया जाए तो पानी कभी स्थिर नहीं रहेगा, परंतु अगर उसे हिलाया न जाए तो पानी शांत और स्थिर रहेगा। इसी तरह हमारा मन भी तब तक अशांत रहता है जब तक हम अपनी वाणी और विचारों को नियंत्रित नहीं करते। कम बोलने से हमारे मन की ऊर्जा स्थिर होती है और हम अधिक स्पष्टता के साथ सोच पाते हैं। व्यक्ति ने ध्यान पूर्वक बुद्ध की बातें सुनी और बोला, तो हमें क्या हमेशा मौन रहना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मौन रहना आवश्यक नहीं है, परंतु हमें सोचना चाहिए कि कब और कितना बोलना उचित है। बिना आवश्यकता के बोलने से मन अस्थिर हो जाता है और अस्थिर मन शांति की अनुभूति नहीं कर सकता। जब हम सोच समझकर बोलते हैं तब हम न केवल अपने मन को शांत रखते हैं, बल्कि दूसरों के मन को भी अशांत नहीं करते। इस बात को सुनकर व्यक्ति को गहरा एहसास हुआ। उसने कहा, आपकी बातें मेरी आंखें खोल रही हैं। अब मैं समझता हूं कि कम बोलने से हम न केवल दूसरों के साथ बेहतर संवाद कर सकते हैं, बल्कि अपने मन को भी स्थिर रख सकते हैं। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, शांति का मार्ग भीतर से शुरू होता है और उसे पाने के लिए वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। यदि तुम सचमुच शांति चाहते हो तो पहले खुद से जुड़ो, कम बोलो और ध्यान से सुनो। इस गहरे उपदेश ने उस व्यक्ति को एक नई दिशा दी। वह कम बोलने और अधिक सुनने की आदत डालने लगा और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और संतुलन आने लगा। शिक्षा: कम बोलने और ध्यान से सुनने से मन में स्थिरता और शांति आती है। गौतम बुद्ध की यह सीख हमें बताती है कि हमें अपनी वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकें।
गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों का रोजमर्रा का जीवन साधारण किंतु अनुशासन से भरा हुआ था। वे हमेशा ध्यान, चिंतन और सत्य की खोज में लगे रहते थे। गांव के लोग बुद्ध के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रेरित होते थे। वह अपने आप में एक मिसाल थे कि कैसे जीवन में शांति और धैर्य से कठिनाइयों को सहन किया जा सकता है। एक दिन जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे, तो वहां एक व्यक्ति आया। वह व्यक्ति जीवन में तनाव और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने बुद्ध के सामने बैठते हुए कहा, गुरु, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत बोलता हूँ, हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता हूँ और फिर खुद को ही दोषी महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इस अशांति से बाहर निकलूं। कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी पीड़ा को समझा और कुछ क्षणों के लिए मौन धारण किया। फिर उन्होंने बड़े धैर्य से कहा, शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन और वाणी पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। यदि हम अपने शब्दों पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा मन भी कभी शांत नहीं रह सकता। व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा, लेकिन गुरु, क्या बोलने से ही अशांति आती है? बुद्ध ने एक उदाहरण देकर समझाया, देखो, जब नदी का पानी अपने किनारों से बाहर बहने लगता है तो वह बाढ़ का रूप ले लेती है। वह न केवल खेतों को नष्ट करती है बल्कि खुद को भी अस्थिर कर देती है। ठीक वैसे ही जब हम बिना सोच समझे बोलते हैं तो हमारी वाणी भी एक बाढ़ की तरह होती है जो हमें और दूसरों को परेशान करती है। किंतु जब हम अपने शब्दों को सहेज कर बोलते हैं तो वे पानी की तरह होते हैं जो नदी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। व्यक्ति बुद्ध की बातों से और भी अधिक प्रभावित हुआ और उसने पूछा, तो क्या कम बोलना ही समाधान है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ कम बोलना नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात बोलना ही असली समाधान है। हर बात को बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी मौन रहना भी एक बड़ी बुद्धिमानी होती है। मौन में बहुत शक्ति होती है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर देता है और हमारे मन को स्थिर करता है। व्यक्ति बुद्ध की बातों से और भी अधिक प्रभावित हुआ और उसने पूछा, तो क्या कम बोलना ही समाधान है? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरु, मैं कई बार आवेश में आकर बोलता हूं और बाद में पछताता हूं। बुद्ध ने समझाया, यही कारण है कि तुम्हारा मन अशांत है। जब हम आवेश में आकर बोलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में खर्च करते हैं, लेकिन जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक रूप में काम करती है और हमें शांति का अनुभव होता है। बुद्ध की बातें सुनकर व्यक्ति ने महसूस किया कि उसका अधिक बोलना ही उसकी अशांति का कारण है। उसने बुद्ध से कहा, गुरु, अब मैं समझ गया हूं कि कम बोलना और सोच समझकर बोलना ही शांति का मार्ग है। मैं अब से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की कोशिश करूंगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, सिर्फ कोशिश ही नहीं, इसे अपनी आदत बनाओ। जीवन में जितना हम अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखते हैं, उतनी ही शांति और संतुलन हमारे भीतर आता है। शब्दों की शक्ति को समझो और मौन की महिमा को भी पहचानो। इस संवाद के बाद व्यक्ति ने निश्चय किया कि वह बोलने से पहले हमेशा सोच समझकर कार्य करेगा। वह कम बोलने और ध्यान से सुनने की आदत डालने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति और समृद्धि आने लगी। शिक्षा, हमारे शब्दों की शक्ति बहुत गहरी होती है। सोच समझकर बोलना और कम बोलने की आदत डालना हमारे जीवन में शांति, धैर्य और स्थिरता लाता है। गौतम बुद्ध की यह सीख हमें अपने जीवन में मौन और संयम की महत्ता समझाती है, ताकि हम सच्चे अर्थों में आत्म शांति का अनुभव कर सकें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल बुद्धा विजडम 7 को सब्सक्राइब करें। हम हर बार ऐसी ही ज्ञानवर्धक और नैतिक कहानियां लेकर आते हैं जो आपको जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त करने में मदद करेंगी। ध्यान रहे, आपके समर्थन से हमें और प्रेरणा मिलती है कि हम और भी बेहतरीन कहानियां आपके लिए ला सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।